सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने राजद नेता मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों से सुनवाई की शुरुआत की। सबसे पहले सिब्बल ने यह तर्क दिया कि निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 12 लोग मृत थे, लेकिन वो जीवित पाए गए, जबकि एक अन्य मामले में जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के अभियान में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। ये दावा करना कि मृत लोगों को जीवित घोषित किया गया और जीवित लोगों को मृत हमेशा सही किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल एक मसौदा सूची है। इस पर पीठ ने आयोग से कहा कि आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि कोर्ट प्रक्रिया से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृतकों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठाएगा। इससे जुड़े तथ्य हम आपसे पूछेंगे। इससे पहले 29 जुलाई को चुनाव आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकारी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगी। मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है। विपक्ष का दावा यह है कि चल रही प्रक्रिया करोड़ों योग्य नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी। वहीं इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरह के अभ्यास में कुछ खामियां होना तो स्वाभाविक है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहले ये स्पष्ट करें एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के साथ अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह संविधान में नहीं है तो फिर उस हिसाब से। सुनवाई के दौरान और क्या हुआ? वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोग बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि बड़े पैमाने पर हटाया जाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र से 12 लोगों की खबर आई है जिन्हें रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया, लेकिन वो जीवित हैं। बीएलओ ने इस बारे में कुछ नहीं किया। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी कोर्ट में ये लगातार दलील दे रहे हैं कि ये ड्राफ्ट रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें तो पूछना होगा कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है। आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां तो होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि किसी साल के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है, वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा। जस्टिस कांत ने कहा तो बस इतना अंतर है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में नियम 4 क्लॉज 2 लागू नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि नियमों के मुताबिक कोई पत्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। कपिल सिब्बल ने बेंच से ये भी कहा कि कृपया आप फॉर्म 5 देखें, ये एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है। नियम 12 पर आए, नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा और आवेदक के हस्ताक्षर से भरा होगा। इसमें आधार विवरण लिखा है। ये एक गहन अभ्यास के लिए जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज आधार है, जिसे उन्होंने बाहर रखा है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो कृपया जन्मतिथि और सामान्य निवास स्थान ही बताएं। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। PUCL, NGO, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठन और योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। अब एसआईआर पर कई दलील दी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कह दिया है कि वो तथ्यों के साथ तैयार रहें। अब देखना है कि चुनाव आयोग पहले से ही जो विपक्ष के निशाने पर है, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सामना कैसे करता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।